हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग ऑल अबाउट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप जो कॉन्सेप्ट के नीचे जो पिक्चर्स देख रहे हैं, सनसिल्क एड की एक आपने देखा, लक्स की एक आपने देखा, ये फेयर एंड लवली की जिसका नाम चेंज होकर अब ग्लो एंड लवली हो चुका है। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिन्हें हम देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन। ये एक बार इन्हें देखिए, इन पिक्चर्स को देखिए जो ये जिस चीज़ का ऐड कर रहे हैं। क्या रियलिटी में ऐसा कुछ होता है? क्या सनसिल्क यूज़ करने के बाद या कोई भी शैम्पू, एनी काइंड ऑफ शैम्पू यूज़ करने के बाद सेम रिजल्ट हमें मिलते हैं? क्या ग्लो एंड लवली से सच में हमारा स्किन ग्लो करती है? क्या लक्स से सच में हम सैटन सॉफ्ट स्किन मिलती है हमें? इसी के ऊपर आज डिटेल्ड चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग की मीनिंग को समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, उसका मीनिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल मतलब यहाँ पर कोई पर्सनली किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बताया जाता। इट इज अ जनरल मैसेज जो सबके लिए होता है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड। दूसरी जो उसका कीवर्ड है वो पेड है। मतलब एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म ऑफ तरीका है अपनी प्रोडक्ट को प्रोपगेट करने का। एवरीवन जो भी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो रेडियो में हो, मैगजीन में हो, पैम्पलेट बंटवाना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या मार्केटर। ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स या मार्केटर्स वो लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को बिकवाना चाह रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विस। सिंपल। एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल तरीका है अपने सामान को बेचने का, और ये एक पेड फॉर्म ऑफ वे है अपने सामान को प्रोपोगेट करने का या फिर प्रमोट करने का। कहाँ कहाँ पर एडवर्टाइजिंग करी जा सकती है? कहीं पर भी, लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, मैगजीन। आजकल सोशल मीडिया पर आप इंस्टाग्राम में कभी फीड्स देख रहे हो तो उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग आ जाती है। आप जब स्टोरीज देख रहे हो उस टाइम पे भी आपको दिख जाएंगे। जब आप फेसबुक देख रहे हो उस टाइम पर दिखेंगे, यूट्यूब पर दिखेंगे आपको, मिंत्रा मिंत्रा के आते रहते हैं। तो एडवर्टाइजिंग कैन बी डन एनीवेयर। और पहले के टाइम पे तो टीवी, रेडियो, मैगजीन हुआ करते थे। अब तो बहुत सारे और भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे तरीके हैं अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट करने के। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्टाइजिंग। अब आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग के हम कुछ फीचर्स के ऊपर, विच इज द सेम। पेड फॉर्म मतलब जो भी इंसान एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, चाहे वो टीवी पर करवा रहा है, रेडियो पर करवा रहा है, रेडियो पर करवाएगा तो रेडियो वालों को पैसे देगा, टीवी पर करवाएगा तो उन्हें पैसे देगा। जहां पर भी आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, यू हैव टू पे फॉर दैट। इवन जब आप यूट्यूब की वीडियोज जब आप देखते हो ना, तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के कुछ मेरिट्स पर कि फायदा क्या होता है। मास रीच। मास रीच का मतलब ये है कि देखिए, अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि इम्पर्सनल। ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बताने वाली चीज नहीं है कि हम सबके कान में जाकर बताएं कि ये वाला हमने सामान बनाया है, आप खरीद लो। नो, इट इज नॉट अ पर्सनल फॉर्म, इट इज इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल है तो ये सबके लिए है। जो भी एडवर्टाइजमेंट देख रहा है उसके लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। इट इज अ जनरल मैसेज। तो जो अगर हम हमारे टीवी पे अगर डिटॉल का ऐड आता है, तो डिटॉल इज पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के लिए नहीं है वो ऐड। दैट एड इज फॉर एवरीवन। जो भी उसे देख रहा है वो डेटॉल का समझ रहा है कि क्या है उस एडवर्टाइजमेंट में या क्या है उस प्रोडक्ट में। तो एडवर्टाइजिंग करवाने से आप जो है अपने सामान को मास रीच करवाते हैं। एक टाइम पर बहुत सारे लोग बैठकर आपके उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे होते हैं। मे बी अगर जॉइंट फैमिली है तो सारे बैठ के देख रहे होंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान तक आपका मैसेज नहीं जाता, बहुत सारे लोगों के पास आपका मैसेज जाता है एट वन पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट इज एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारे कस्टमर के अंदर, या जैसे हम कहीं प्रोस्पेक्टिव बायर, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन सा लेकर आ जाता है कि अरे यार एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, मतलब कोई लोकल चीज़ नहीं है। लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अगर किसी एक प्रोडक्ट को अमिताभ बच्चन ने एड में अगर पार्टिसिपेट कर लिया या उन्होंने एडवर्टाइज कर लिया, तो लोग जो है उन्हें लगता है अरे भाई अमिताभ बच्चन ने किया तो प्रोडक्ट बढ़िया होगा। या फिर अगर कोई प्रोडक्ट जिसको कोई भी फिल्मी सितारा अगर एडवर्टाइज नहीं करता,
तो उस प्रोडक्ट पर हमें उतना ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी हो। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करवाने से अगर हमें हर जगह वो प्रोडक्ट दिख रहा है, टीवी पर भी हम उसके बारे में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज पर उसके बारे में छप रहा है, एडवर्टाइजमेंट छप रहा है, बिल बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो हर जगह जब हमें दिखेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है कि यार ये प्रोडक्ट सही हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द साइकिक थिंग जो हम कस्टमर के साथ कर सकते हैं। थर्ड इज एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब ये है कि देखिए पहले के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट सिंपल से होते थे, लेकिन आज के टाइम पे ग्राफिक्स का यूज करके, डिजाइन्स का यूज करके एडवर्टाइजिंग बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट बना दिए गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूनिक बना दिए गए हैं। उसमें स्पेशल इफेक्ट्स डालकर आप कभी कभी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट देखिए, कुछ स्टोरी सुनाते हैं एडवर्टाइजमेंट टाइप की, मतलब होता दिखाते कुछ है, कहानी सी सुनाकर एकदम डिफरेंट कर देते हैं। तो हालांकि वो होता एक छोटे से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है कि वो हम मतलब देखकर हमें लगता है कि हाँ यार सही चीज़ है, मतलब एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल के एडवर्टाइजमेंट्स। पुराने किसी एडवर्टाइजमेंट को देखिए आप, या नए किसी एडवर्टाइजमेंट को देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट सोचिए, जैसे कि हम अभी सोच लेते हैं बूस्ट, बूस्ट जो मिल्क में हम डालकर पीते हैं, तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो वो उसके लिए आपको दिखा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो स्पीड के लिए आपको ताकत चाहिए, ताकत के लिए आपको दूध चाहिए, दूध में आप डालिए बूस्ट तो आपकी तब एनर्जी भी बूस्ट होगी। तो कुछ इस तरह का मैसेज कंटिन्यू करके दिखाया जाता है, विच इज हाईली एक्सप्रेसिव। फोर्थ वन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब सस्ता यहाँ पर है, तो एडवर्टाइजिंग को हमने एक इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर इसलिए बोली है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ये चीज पहुंचती है। इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है अगर आपने किसी बड़े चैनल के ऊपर, किसी बड़े से चैनल के ऊपर अगर आपने अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवाया, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी एक सीरियल की टीआरपी अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आपका ऐड आ रहा है तो लोग उसे भी देखेंगे। उस तरह से उस केस में आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक टाइम पर बहुत सारे लोग देख लेते हैं, इसलिए ये हमें सस्ता पड़ता है। मतलब हम उसके कंपैरिजन में अगर हम सेल्समैन भेजें तो वो उतनी नंबर ऑफ पीपल कवर नहीं कर पाएगा जितने नंबर ऑफ पीपल एक एडवर्टाइजमेंट एक बार में आने से कर लेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हों, देयर आर सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑल्सो जो हम देख सकते हैं। सबसे पहला इज लेस फोर्सफुल। देखिए लेस फोर्सफुल भी अगेन इसलिए है क्योंकि इट इज इम्पर्सनल। अगर हम पर्सनली, जैसे अगर हम सेल्समैन हैं, हम सेल्स वुमेन हैं, सेल्स गर्ल जो भी हैं, अगर हम पर्सनली जाकर किसी एक इंसान को समझाएं कि ये देखो भाई हमने हमारा नया प्रोडक्ट आया है, आप इसे यूज करके देखिए, ये देखिए आपकी स्किन पर हम इसको अप्लाई करा के देखते हैं, देखिए आप गोरे हो गए, ये देखिए ये हो गया, देखिए वो हो गया, ये आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि आप प्रोडक्ट को फिजिकली देख सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज को अपने हाथ पर अगर मैं आपको ट्राई करवा रही हूँ तो आप देख सकेंगे, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पर आते हैं, जो न्यूज़पेपर में हम देख लेते हैं, जो रेडियो में हम सुन लेते हैं, वो लेस एक्सप्रेसिव है, लेस फोर्सफुल है। मतलब हम उन्हें सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि बेटा तुम्हें लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है दे आर लेस फोर्सफुल, उतना कोई जबरदस्त इंप्रेशन नहीं पड़ता कंज्यूमर के ऊपर कि कंज्यूमर ने ऐड देखा और तुरंत वो भाग गया लेने के लिए सामान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फीडबैक। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है आपका तुरंत के तुरंत फीडबैक नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुरंत के तुरंत से लेना है कि नहीं ये उसे डिसाइड ही नहीं है। अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और हमें सेल्समैन सामान दिखाता है तो हमें अगर समझ में आता है तो हम रुक जाते हैं, नहीं समझ में आता तो हम आगे चल देते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के केस में वो तो केवल फ्लैश होता रहता है, हमें कितना समझ में आ रहा है, हमें कितना वो लेने का मन कर रहा है, वो इंस्टेंट रिप्लाई सेलर्स को नहीं मिलता। थर्ड इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी शब्द का मतलब ये है कि आप बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बार बार उसे अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर पर्सनल सेलिंग है, या फिर अगर पर्सनल सेलिंग मतलब अगर आप किसी दुकान पर जाकर सामान लेते हो, उस केस में आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चीज़ों को चेंज कर लेते हो। जैसे मैगी, मैगी का यहाँ पर मैं एग्जांपल इसलिए लूंगी कि जब मैगी 10 रुपए की थी तो एवरीबडी वाज अवेयर, टीवी पर भी 10 रुपए, हर जगह 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। जब मैगी 14 रुपीज की हो गई, उस केस में हमें टीवी पर कोई ऐड नहीं दिखाया गया कि मैगी अब 14 रुपीज में, लेकिन हम जब दुकान वाले के पास गए ना
तो हमें पता चला कि अच्छा ये 14 की हो चुकी है, ठीक है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपकी हर एक चीज़ प्रोडक्ट में जो भी अमेंडमेंट हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा टीवी पर आए या वो सारा का सारा पहले एडवर्टाइज किया जाए। शैम्पूज हम ले लें, जो हर दिन नए तरह के शैम्पू आ रहे हैं, हर जगह वो अमेंडमेंट्स हो ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज वेरी मच इनफ्लेक्सिबल, बार बार मैसेज चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस के ऊपर। ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये अपने आप में एक ऑब्जेक्शंस तो हैं, लेकिन इसके साथ इन्हीं बातों में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो फेवर में है। कुछ बातें, सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, फेवर भी है एडवर्टाइजमेंट की, हम सारी चीज़ों ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला जो हम ऑब्जेक्शन देख सकते हैं और अपनी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज एड्स टू कॉस्ट। इसका पॉइंट का मतलब ये है कि देखिए, ये आर्ग्यूमेंट तो एकदम सही है, ये एडवर्टाइजमेंट कराना सामान को बहुत ज़्यादा महंगा बना देता है। सामान बनता भले ही 20 रुपए में है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजिंग अगर 50 रुपए की हो रही है तो इट एड्स टू द कॉस्ट, महंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। जब हम एडवर्टाइजमेंट महंगी करवाएंगे तो हम सामान भी थोड़ा सा महंगा कर लेंगे, जिसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कौन बियर करता है, हमारा कंज्यूमर बियर करेगा। और टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट आपकी कुछ सेकंड के लिए ही चलेगी, लेकिन लाखों रुपए में वो एडवर्टाइजमेंट चलती है। तो मतलब यहाँ की पर कॉस्ट तो बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट से कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी, इस बात को तो कोई भी नहीं नकार सकता कि कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब हम इसका ज़रा फेवर भी सुन लें, कि फेवर इसका ये है कि अगर चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि लाख रुपए में खर्च होता है और केवल 4 सेकंड के लिए तो चलता है और पैसे भी हम कंज्यूमर से ले लेते हैं, बट अगर आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो आप अपने सामान की डिमांड को कैसे क्रिएट करोगे। Large number of people are able to watch your product का advertisement on the screen of their television at one time. तो बिना अवेलेबिलिटी दिखाए, बिना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताए, बिना उसके फीचर्स बताए, आप कैसे पर्सुएट कर सकते हो अपने कस्टमर्स को कि इसे खरीद लो। डिमांड बढ़ती है, फिर अगेन प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगेन सारी चीजें होंगी, अगेन एडवर्टाइजमेंट होगी। तो सिर्फ एक तरह का नुकसान नहीं है, अगर पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसका रिटर्न भी मिलता है। It just not only adds to the cost but also helps you to create the demand of your product. Second is undermines social value. इस क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि हम जो है कभी कभी ना, हम बड़ा ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट को देखकर, बड़ा ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को के अंदर की फीलिंग्स अपने अंदर ले आते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें लाइफस्टाइल्स ऐसी दिखा दी जाती हैं और टीवी पर, जो रियलिटी में हम वैसे हैं ही नहीं। बड़ी ही हाई क्लास सोसाइटी बस है तो केवल आईफोन है और कुछ भी नहीं है हमारे पास, और हम चल रहे हैं तो केवल कार में चल रहे हैं, हम तो पैदल चल ही नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ें अगर दिखा दी जाती हैं तो जिन्हें देखकर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। तो इतना ज़्यादा मटीरियलिज्म दिखाना, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिन्हें आप टीवी पे देखोगे ना, जिनका हमें रियल लाइफ में कोई 1 रुपए का भी काम नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो हमने टीवी में देखा, बड़ा अच्छा लगा हमें, हम उसे लेकर घर पर आ जाते हैं। फिर हमें भले ही उसका कोई काम हो या हमें उसका कोई काम ना हो, हम उसे नहीं देखेंगे। तो आप इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होकर चीज़ों को खरीद लेते हो, हाईली इमोशंस में अगर चीज़ों को खरीद लेते हो, कि आप भूल जाते हो कि वो आपके काम की भी है कि नहीं। अब इस क्रिटिसिज्म को भी हम इसके फेवर में भी एक सेंटेंस हम बोलेंगे। उसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार सोशल वैल्यू खत्म हो रही है, हम मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन अगर आप नहीं जानोगे, अगर आप इन्फॉर्म नहीं होगे कि ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी प्रोडक्ट है, तो आपको कभी लाइफ में नहीं पता चल पाएगा कि ये किस चीज़ का ऐड है। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है जिसके आपको जिस सामान का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कल अगर आप मार्केट जाओगे और आपको वो सामान दिखेगा, तो आपको ये तो समझ में आएगा ना कि यार वो सामान का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो हर एक ऑब्जेक्शन अपने साथ एक बात लेकर आएगा, एक स्टेटमेंट जो कि उस ऑब्जेक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। मान लिया कि एडवर्टाइजमेंट आपके सोशल वैल्यूज को कम कर देता है, आपको एक बहुत ही हाईली मटीरियलिस्टिक लाइफ दिखाता है, लेकिन वो कुछ दिखा रहा है, उससे आप सीख रहे हैं कि रियलिटी में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसी चीजें भी करते हैं, कुछ ऐसा सामान भी ले आते हैं जिनकी उन्हें सच में कोई जरूरत नहीं होती। देन कम्स योर थर्ड पॉइंट, एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। इसका मतलब ये है कि
कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा सामान दिखा देते हैं जो रियलिटी में उतना ज़्यादा हाई क्लास नहीं होता, ठीक है, बस उसकी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करवा देना, उसका इतना ज़्यादा उसका प्रोपोगेशन करवा देना आपके सामान को दिखा देता है कि भाई बहुत अच्छा है, इनफ, मतलब इतनी ज़्यादा कभी कभी तो ऐसे फॉल्स क्लेम किए जाते हैं ना। मैं आपको बताऊं, जो मैंने फर्स्ट पेज पर अभी आपने देखा था, जो शैम्पू के एड्स होते हैं, जो हेयर ऑयल के एड्स होते हैं, जो आपके फेयरनेस की क्रीम वालों के एड होते हैं, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन दिखाते हैं कि रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो प्रोडक्ट भले ही एकदम इन्फीरियर होगा, बेकार होगा, लेकिन दिखाया इस तरह से जाता है कि आपको लगेगा कि बस 15 दिन में हम एकदम गोरे हो जाएंगे। हमारी स्किन टोन, वो टोन वाला मीटर भी होता है, उसको क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल शायद, उसमें आपके कलर का टोन आप चेक करें। एंड ट्रस्ट मी, कलर का टोन कभी चेंज नहीं होता। हम जैसे नेचुरल हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमें उसकी किसी भी, हम लोगों को अपने कलर की को लेकर कोई भी कभी तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसा इंफीरियर सामान भी हमें दिखा दिया जाता है। Then comes your fourth point, which is some advertisements are in bad taste. इसका मतलब ये है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते। वो कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, या हमें सोसाइटी में रहते हुए समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा ना, कुछ परफ्यूम जैसे होते हैं कि जैसे परफ्यूम लगाया उस लड़के के चारों तरफ लड़कियां आ गई। एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक शायद यही था कि कार ऊपर से फूट रही है, ऊपर से लड़की गिर रही है, या रूम में बगल में लड़की है वो दीवार फाड़ के आ रही है। तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो वुमेन को एक मटेरियल की तरह दिखाते हैं। या कोई ऐसा आपने देख लिया कि कोई आदमी ने कोई एक सूट पहना हुआ है, कोई ड्रेस पहनी हुई है, कोई शर्ट पहनी हुई है, तो वुमेन उसके आगे पीछे घूम रही है। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये हमारी जो वुमेन को दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। आप उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रहे हो। कभी कभी तो ऐसा भी दिखा देते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आपस में दे आर इन रिलेशन, और बिकॉज ऑफ दैट परफ्यूम, तो ये दैट इज हाईली ऑफेंसिव। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ही भद्दे और बहुत ही वाहियात बना दिए जाते हैं, विच इज नॉट राइट। तो बहुत सारे व्यूज हैं जो कि ऑब्जेक्शंस भी हैं, और उसके फेवरेट में भी फेवर में भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से कि एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ, कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं और सच में हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। Alright, so this is it for today's video. I hope आपको एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा. For any doubt, for any query, please use the comment box for your queries. और आप कमेंट बॉक्स का यूज अपने वैल्यूएबल सजेशंस के लिए भी कर सकते हैं. Thank you again for watching and have a nice day.